खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। आपने ये मनकूला तो बचपन से सुना होगा, मगर उसके पीछे की दास्तान का नहीं पता होगा। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामूलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। उन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज वायसराय करते थे। बांजे से चिट्ठी लिखवा कर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुंचे। वायसराय ने खत पढ़ा। वायसराय ने नाम पूछा, खड़क सिंह। वायसराय तालीम। खड़क सिंह, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर? वायसराय हंसते हुए, सरदार जी मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात। भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं मैं? सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूँ, एक नज़र में भले चंगे की तमीज कर लेता हूँ। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने। और उसका मामू अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्फाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजम और दूसरी जानब एक रोती खतून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फरीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। उसका इल्जाम है कि इन चारों लोगों ने उसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानब वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमाद के खेत से निकले और खसम को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई यानी बेलचा था। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक जमीन का फड्डा था और जिस जमीन पर हुआ वो जमीन भी मुल्जमान की है। भला मकतूल वहां क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब, ये इन चारों का वकील है। पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो इन्हीं का बंदा हुआ ना जो उनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी उन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातलों और उनके वकील को कल सुबह सादक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर तरफ लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे थे कि खड़क सिंह मुजरमों के साथ उनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जुराइम की शरह सिफर हो गई और कोई वकील किसी मुजरम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पास पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़े में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरमों के साथ उनके वकीलों को भी सजा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाए।